नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। और आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित मूल अंग्रेजी ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। आपको याद दिलाते चलें कि इस समय ये जो अध्याय हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये बुद्ध और उनका धम्म के तृतीय कांड का चौथा भाग है। और चौथे भाग का ये दूसरा अध्याय, जिसका शीर्षक बाबा साहेब लिखते हैं, ईश्वर में विश्वास अधर्म है। अब ये प्रचलित मान्यताओं में ये एक बड़ा ही आह्वान है, चुनौती है कि ईश्वर में विश्वास जो है वही अधर्म है। इस शीर्षक के साथ बाबा साहेब ने इस अध्याय को लिखे हैं। आइए देखते हैं कि इस अध्याय में बाबा साहेब क्या लिखते हैं। तो देखिए, बाबा साहेब लिखते हैं कि इस संसार को किसने पैदा किया, यह एक सामान्य प्रश्न है, और इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया, ये इस प्रश्न का वैसा ही सामान्य उत्तर है। बाबा साहेब ने बड़ा सामान्य प्रश्न उपस्थित किया है कि लोग ये प्रश्न अक्सर पूछते हैं कि इस दुनिया को किसने बनाया, और इस प्रश्न का सामान्य उत्तर लोग देते हैं कि इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया। आगे बाबा साहेब लिखते हैं कि ब्राह्मण योजना में इस सृष्टि रचयिता के कई नाम हैं, जैसे प्रजापति, ईश्वर, ब्रह्मा या महाब्रह्मा। एक सामान्य रूप से नाम दिए गए हैं। ब्राह्मण योजना में बाबा साहेब ने इसी शब्द का इस्तेमाल किया है। वे कहते हैं कि इस योजना में, ब्राह्मण योजना में सृष्टि रचयिता के कई नाम हैं, जिसमें प्रजापति, ईश्वर, ब्रह्म, महाब्रह्मा, ये इनके नाम हैं। यदि ये पूछा जाए कि ये ईश्वर कौन है और ये कैसे अस्तित्व में आया, तो इन प्रश्नों का कोई खास उत्तर नहीं है। बाबा साहेब कहते हैं कि जब इनसे ये पूछा जाए कि ये ईश्वर कैसे अस्तित्व में आया, तो और ये ईश्वर कौन है, तो इसका कोई खास उत्तर इनके पास नहीं है। अब जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं, वे उसे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्व अंतर्यामी यानी कि सर्वज्ञ कहते हैं। बड़ी सामान्य ये प्रचलन की भाषा है, और जिसमें सामान्य समझ भी है, प्रचलित है ये समझ कि लोग ईश्वर को सर्वज्ञ मानते हैं, सर्वशक्तिमान मानते हैं, उन्हें सर्वव्यापी मानते हैं। अगर ईश्वरवादियों की दृष्टि से देखा जाए तो बाबा साहेब लिखते हैं कि ईश्वरवादी ईश्वर में कुछ नैतिक गुण भी बताते हैं कि ईश्वर के कुछ नैतिक गुण हैं। तो ईश्वर को शिव यानी कि भला, अच्छा, ये कहा जाता है, और ईश्वर को न्यायी कहा जाता है कि वो न्याय करता है, और ईश्वर को दयालु भी कहा जाता है कि वो बड़ा दयालु है। ये बड़े प्रचलित शब्द है, ईश्वर को दयालु कहना, ईश्वर को न्यायी कहना कि वो न्याय करता है, वो दयालु है, और वो शिव है, अच्छा है, भला है। अब प्रश्न पैदा होता है, बाबा साहेब लिखते हैं, देखिए, अब प्रश्न पैदा होता है कि क्या तथागत ने ईश्वर को सृष्टिकर्ता स्वीकार किया है? यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और बुद्ध और उनका धम्म समझने के लिए इस प्रश्न पर विचार ये बाबा साहेब ने बहुत ही बेहतर तरीके से और बड़ा विस्तारित रूप में इसमें लिखा है। तो देखिए, बाबा साहेब पूछते हैं, अब प्रश्न पैदा होता है कि क्या तथागत ने ईश्वर को सृष्टिकर्ता स्वीकार किया है? इसका उत्तर है नहीं, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। फिर वे आगे लिखते हैं कि इसके अनेक कारण हैं कि तथागत ने ऐसा क्यों नहीं किया, ईश्वर को सृष्टिकर्ता क्यों स्वीकार नहीं किया। तो इसके कारण बताते हैं वे।
इसके अनेक कारण हैं। तथागत ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। किसी ने भी कभी ईश्वर को नहीं देखा, लोग खाली उसकी चर्चा करते हैं। अब ये सामान्य सी बात है कि लोग ईश्वर पर चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन उसको किसी ने देखा नहीं है। ईश्वर अज्ञात है और अदृश्य है। ये वे भी कहते हैं कि ईश्वर अदृश्य है जो ईश्वर को मानते हैं। फिर कोई ये सिद्ध नहीं कर सकता कि इस संसार को ईश्वर ने बनाया है। तथागत ये क्यों नहीं मानते? तो ये कोई भी सिद्ध नहीं कर पाया और नहीं कर सकता कि संसार को ईश्वर ने बनाया है और संसार का विकास हुआ है, निर्माण नहीं हुआ है। ये कोई सिद्ध नहीं कर सकता कि इसका निर्माण नहीं हुआ, इसका विकास नहीं हुआ, इसको बनाया गया है। इसलिए ईश्वर में विश्वास करने से कौन सा लाभ हो सकता है? इससे कोई लाभ नहीं। बाबा साहेब का प्रश्न और उसका उत्तर भी है। बाबा साहेब प्रश्न करते हैं कि ईश्वर में विश्वास करने से कौन सा लाभ हो सकता है? इससे कोई लाभ नहीं। बुद्ध ने कहा ईश्वराश्रित धर्म यह कल्पनाश्रित है। तथागत बुद्ध का बड़ा स्पष्ट वक्तव्य है कि ईश्वर पर आश्रित जो धर्म है वो कल्पना पर निर्भर है, कल्पना पर आश्रित है, उसका वास्तव से कोई लेना देना नहीं। इसलिए ईश्वराश्रित धर्म रखने का कोई उपयोग नहीं है। बाबा साहेब लिखते हैं कि इसलिए ईश्वराश्रित धर्म रखने का कोई उपयोग नहीं है। इससे केवल मिथ्या विश्वास उत्पन्न होता है। मतलब एक झूठा विश्वास, एक अंधविश्वास इससे निर्माण होता है, इससे उत्पन्न होता है। इसलिए इस पर कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे देखिए, बाबा साहेब लिखते हैं कि बुद्ध ने इस प्रश्न को यही और यूं ही नहीं छोड़ दिया। तथागत बुद्ध ने इस प्रश्न को यहीं पर नहीं छोड़ा है। इससे आगे वे क्या कहते हैं? उन्होंने इस प्रश्न के नाना पहलुओं पर विचार किया। ऐसा कहकर नहीं छोड़ दिया कि भाई ये कल्पनाश्रित है, क्योंकि ये ईश्वर आश्रित है और ईश्वर अदृश्य है जिसका कोई इस संसार से लेना देना नहीं। इतना कहकर उन्होंने उसे छोड़ा नहीं। इस प्रश्न के नाना पहलुओं पर उन्होंने विचार किया। जिन कारणों से भगवान बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत को अस्वीकार किया वे अनेक हैं, लेकिन उनमें से कुछ तर्क बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म में लिखे। तो पहला तर्क, उनका तर्क था तथागत का, ईश्वर के अस्तित्व का सिद्धांत सत्य पर आधारित नहीं है, सत्याश्रित नहीं है। ईश्वर के अस्तित्व का जो सिद्धांत बताया जाता है वो ईश्वर आश्रित नहीं है। फिर उसके आगे देखिए क्या लिखते हैं कि भगवान बुद्ध ने वासिष्ठ और भारद्वाज के साथ हुई अपनी बातचीत में इसे स्पष्ट कर दिया था। वासिष्ठ और भारद्वाज में एक विवाद उठ खड़ा हुआ था कि सच्चा मार्ग कौन सा है और झूठा मार्ग कौन सा है। वासिष्ठ और भारद्वाज दोनों आपस में इस बात पर बड़ा वाद विवाद कर रहे थे कि सच्चा मार्ग कौन सा है, झूठा मार्ग कौन सा है। तो इस समय महान भिक्षु संघ को साथ लिए तथागत बुद्ध कौशल जनपद में विहार कर रहे थे। जब वासिष्ठ और भारद्वाज आपस में ये विवाद कर रहे थे तो उस वक्त में तथागत एक बड़े भिक्षु संघ के साथ कौशल जनपद में ही थे। वे मनसाकत नाम के गांव में अचिरवती नदी के तट पर एक बगीचे में ठहरे। अचिरवती नदी जो आज भी देखने को मिलती है मनसाकत नाम के गांव के पास, तो वहां बगीचे में वे ठहरे। तो वासिष्ठ और भारद्वाज दोनों मनसाकत नाम की बस्ती में ही रहते थे। मनसाकत में ही रहने वाले थे ये वासिष्ठ और भारद्वाज। जब उन्होंने ये सुना कि तथागत उनकी बस्ती में आए हैं तो वे उनके पास गए और दोनों ने भगवान बुद्ध से अपना दृष्टिकोण निवेदन किया। अब देखिए कि तथागत और भिक्षु संघ स्वयं ही मनसाकत गांव में था और वासिष्ठ और भारद्वाज दोनों जिस प्रश्न पर
एक दूसरे से लड़ रहे थे, वाद विवाद कर रहे थे उस प्रश्न को लेकर, क्योंकि किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे थे और प्रश्न उनका ईश्वर के संदर्भ में था। तो इसी प्रश्न को लेकर वे तथागत के पास चले गए। उनको लगा कि भाई इनके पास शायद कोई उत्तर हो। तो वहां गए और वासिष्ठ और भारद्वाज दोनों ने मनसाकत नाम की बस्ती में ही जो रहते थे, उन्होंने सुना कि तथागत उनकी बस्ती में आए हैं। तो वे उनके पास गए और दोनों ने भगवान बुद्ध से अपना अपना दृष्टिकोण निवेदन किया। भारद्वाज ने कहा कि तरुक्ष का दिखाया हुआ मार्ग सीधा मार्ग है, यह मुक्ति का सीधा पथ है। अगर जो इसका अनुसरण नहीं करता उसे वह ले जाकर सीधा ब्रह्मा से मिला देता है। तो वासिष्ठ बोला, हे गौतम, बहुत से ब्राह्मण बहुत से मार्ग सुझाते हैं। अध्वर्य ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, कंछोक ब्राह्मण तथा भिववर्गीय ब्राह्मण, वे सभी जो कोई उनके बताए पथ का अनुसरण करता है उसे ब्रह्मा से मिला देते हैं। जिस प्रकार किसी गांव या नगर के पास अनेक रास्ते होते हैं किंतु वे सभी आकर उसी गांव में पहुंचा देते हैं, उसी तरह वे ब्राह्मणों द्वारा दिखाए गए सभी पथ ब्रह्मा से जा मिलते हैं। तो तथागत ने प्रश्न किया। भारद्वाज और वासिष्ठ ने अपनी अपनी बात बता दी। तो तथागत ने प्रश्न किया, तो वासिष्ठ, तुम्हारा क्या कहना है कि वे सभी मार्ग सही है? वासिष्ठ बोला, श्रमण गौतम, हां, मेरा यही कहना है। तो तथागत देखिए क्या कहते हैं कि वासिष्ठ, क्या तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों में कोई एक भी ऐसा है जिसने ब्रह्मा का आमने सामने दर्शन किया है? तथागत का बिल्कुल सीधा प्रश्न है कि जो लोग तीनों वेदों के जानकार हैं, उन लोगों में क्या कोई ऐसा है कि जिसने ब्रह्मा का सीधे सीधे आमने सामने दर्शन किया है? तो उन्होंने कहा नहीं। वासिष्ठ कहने लगा, नहीं। क्या तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों के गुरुओं में कोई ऐसा है जिन्होंने ब्रह्मा का साक्षात दर्शन किया है, आमने सामने दर्शन किया है? तो उन्होंने कहा, निश्चय से नहीं। तो किसी ने ब्रह्मा को देखा ही नहीं, किसी को ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ ही नहीं। वासिष्ठ बोला, हां, ऐसा ही है। तब तुम यह कैसे मान सकते हो कि ब्राह्मणों का कथन यह सत्य पर आश्रित है? अब वासिष्ठ थोड़े पेशोपश में आ गए और फिर आगे की बात जो तथागत कहते हैं, देखिए कि वासिष्ठ, जैसे कोई अंधों की कतार हो, ना आगे चलने वाला अंधा देख सकता हो, न बीच में चलने वाला अंधा देख सकता हो, न पीछे चलने वाला अंधा देख सकता हो, बिल्कुल इसी तरह वासिष्ठ मुझे लगता है कि ब्राह्मणों का कथन केवल अंधा कथन है। न आगे चलने वाला देखता है, न बीच में चलने वाला देखता है, न पीछे चलने वाला देखता है। इनकी बातचीत केवल उपहासास्पद है, शब्द मात्र जिसमें कुछ भी सार नहीं। तो देखिए तथागत कहते हैं कि ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे अंधों की कोई कतार है और उस कतार में ना आगे वाला देख पाता है, ना बीच वाला, ना पीछे वाला, कोई भी नहीं देखता, लेकिन वो कतार है जिस कतार में वो चलते चले जा रहे हैं। फिर वे आगे कहते हैं कि वासिष्ठ, क्या ये ठीक ऐसा ही नहीं जैसे किसी आदमी का किसी स्त्री से प्रेम हो गया हो जिसे उसने कभी देखा ही नहीं? ये एक ऐसी स्त्री से प्रेम तो नहीं है कि जिस स्त्री को उसने कभी देखा ही नहीं लेकिन उससे वो प्यार करता हो। तो वासिष्ठ बोला, हां, ये तो ऐसा ही है। फिर तथागत आगे कहते हैं, देखिए वासिष्ठ, अब तुम बताओ कि ये कैसे होगा? जब लोग उस आदमी से पूछेंगे कि मित्र, तुम जिस सारे प्रदेश की सुंदरतम स्त्री से इतना प्रेम करने की बात कहते हो, वो कौन है, वो कहां है, वो किस जाति से है, किस वंश से है, तो क्या बताओगे? महाब्रह्मा सृष्टि के तथाकथित रचयिता की चर्चा करते हुए तथागत ने भारद्वाज और वासिष्ठ को कहा, मित्रों, जिस प्राणी ने पहले जन्म लिया था वह अपने बारे में सोचने लगा, वो ब्रह्मा है, महाब्रह्मा है, विजेता है, अविजेता है।
अब वो विजेता है और वो अविजीत है, सर्वदृष्टा है, सर्वाधिकारी है, मालिक है, निर्माता है, रचयिता है, मुख्य है, व्यवस्थापक है। आप ही अपना स्वामी है, जो है तथा जो भविष्य में पैदा होने वाले हैं उन सब का वो पिता है। देखिए क्या कह रहे हैं तथागत कि वो अपने आप को सर्वा मानने लगा और वो कहने लगा कि वो जो आने वाले हैं वो उन सब का पिता है, मुझी से ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अब है और जो भविष्य में उत्पन्न होने वाले हैं, ब्रह्मा सबका पिता है। तुम्हारा कहना है कि ये जो पूज्य विजेता अविजीत जो है, जो होंगे वो सबके पिता, जिससे हम सबकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा जो है ब्रह्म है, जो स्थायी है, सतत रहने वाला है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है और वह अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। तो हम जिसे ब्रह्मा ने उत्पन्न किया है, जो ब्रह्मा के यहां से वहां आए हैं, सभी अनित्य क्यों हैं, परिवर्तनशील क्यों हैं, अस्थिर क्यों हैं, अल्पजीवी क्यों हैं, मरण धर्मी क्यों हैं? यह तथागत का बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि जो उससे, जो अविजीत है, जो अमर है, जो हमेशा के लिए है, उससे आने वाले मतलब उसके बच्चे जो उसको अपना पिता मानते हैं, वो मरण धर्मी क्यों है, वो परिवर्तनशील क्यों है, वे अस्थिर क्यों हैं? और इसी सवाल के साथ जब तथागत ने अपनी बात को वासिष्ठ और भारद्वाज को समझाना जारी रखा, तो इस जारी बातचीत को यहां पर रोकते हैं। हम आपको जोड़ेंगे अगली कड़ी में, क्योंकि ये वक्त यहां पर पूरा होता है। तो अगली कड़ी में आपसे मिलेंगे। अब इजाजत चाहते हैं। बुद्ध और उनका धम्म।